कुलगाम के काजीगुंड इलाके में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद। काजीगुंड में हुए आतंकी हमले में 5 जवान घायल हुए। आज जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। सेना की एक टुकड़ी श्रीनगर से जम्मू जा रही थी। इस दौरान आतंकियों ने किया हमला। अतिरिक्त सुरक्षा बल रवाना। पूरे इलाके की घेराबंदी। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज़फायर। जम्मू कश्मीर के शाहपुर केवी में रात 12:30 बजे से की लगातार फायरिंग। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। दहशतगर्दों के छुड़ाए पसीने। पाकिस्तान गोलीबारी में 82 mm मोर्टार और 120 mm मोर्टार का इस्तेमाल। मुसीबत में आए सरहद के करीब बसे गांव। शाहपुर केवी में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक महिला घायल। पुंछ के अस्पताल में भर्ती। पुंछ की कृष्णा घाटी में भी पाकिस्तान ने तोड़ा सीज़फायर। सुबह की अंधाधुंध गोलीबारी। भारत ने दिया करारा जवाब। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का असर। एनआईए ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी फंडिंग केस में सैयद अली शाह गिलानी और लश्कर सरगना आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज किया मामला। एनआईए ने हुर्रियत से जुड़े 22 ठिकानों पर की छापेमारी। श्रीनगर, दिल्ली, हरियाणा में एनआईए ने मारे छापे। श्रीनगर और दिल्ली में छापेमारी में 1 करोड़ 25 लाख कैश बरामद। एनआईए ने अलगाववादी बिट्टा कराटे, नईम खान और गाजी बाबा के घर की छापेमारी। दिल्ली और श्रीनगर में हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी हुई रेड। गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर पुख्ता आंतरिक सुरक्षा का दे चुके हैं हवाला। बोले आईएसआईएस भारत में नहीं जमा पाया है तय। भारत में अपना पैर नहीं जमा पाया है। राजनाथ सिंह ने कहा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को दी गई मौत की सजा। 90 से ज्यादा आईएसआईएस के समर्थक पकड़े गए। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई से जुड़े सवाल पर बोले गृह मंत्री एनआईए कर रही है अपना काम। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा कश्मीर के लोगों का जमहूरियत में है यकीन। कुछ ताकतें उन्हें भटका रही। राजनाथ सिंह नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की बात कही। नक्सलियों के खात्मे में 60% बढ़ोतरी का दिया हवाला। कुलभूषण को रिहा करने से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने अमृतसर जेल में कैद 2 पाकिस्तानी बच्चों को रिहा करने के लिए दायर की याचिका। सेना में ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में सीबीआई लेफ्टिनेंट कर्नल रंगनाथन गिरफ्तार। कल दर्ज हुई थी एफआईआर। लखनऊ के गोमती नगर स्थित लोहिया इंस्टीट्यूट में हुआ अजीबोगरीब वाकया। एमआरआई के दौरान खादी ग्रामोद्योग मंत्री सुरेश पचौरी के गार्ड की पिस्टल मैग्नेट के चलते एमआरआई मशीन से चिपकी। 10 करोड़ की मशीन हुई खराब। सीएम योगी ने विंध्याचल मंदिर में जाकर की पूजा पाठ। पुरोहित ने कराया हवन। सीएम योगी की पूजा के वक्त यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार का दिया गया आशीर्वाद। पंडित ने कहा फिलहाल खस्ता हाल यूपी की कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से इलाहाबाद दौरा। चंद्रशेखर की मूर्ति का करेंगे अनावरण। शाम करीब 6:30 बजे गंगा आरती में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी की पहली इलाहाबाद यात्रा। 4 देशों के 6 दिवसीय दौरे के दौरान आज पेरिस पहुंचे हैं पीएम मोदी। दिल्ली में शुरू हुआ ईवीएम हैक करने का चैलेंज में एनसीपी और सीपीएम शामिल। एनसीपी नेता 2 इंजीनियर्स के साथ और सीपीएम नेता 3 इंजीनियरों के साथ ईवीएम हैक करने पहुंचे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से मंगाई 14 ईवीएम मशीनें। हाल ही में हुए राज्यों में विधानसभा चुनाव। हैकिंग के लिए 4 घंटे ईवीएम एनसीपी और सीपीएम इंजीनियरों के हवाले रहेगी। चुनाव आयोग को चुनौती देने के बाद आम आदमी पार्टी हटी पीछे। आयोग के ईवीएम हैकाथॉन में नहीं हुई शामिल। आम आदमी पार्टी अलग से ईवीएम हैकिंग करेगी डेमो। पार्टी ने कई विशेषज्ञों समेत चुनाव आयोग को भी दिया न्यौता। दिल्ली विधानसभा में खुद पर हमले के खिलाफ कपिल मिश्रा आज पुलिस में दर्ज कराएंगे शिकायत। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर नया आरोप। कहा दिल्ली में सीएम ने गाड़ियों में सीएनजी किट लगाकर किया घोटाला। कपिल ने लगाया आरोप 10,000 गाड़ियों में लगाई गई नकली सीएनजी किट। दावों को सही साबित करने के लिए पेश किए गए कागजात। केरल में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कार्यकर्ता त्रिवेंद्रम में निकालेंगे बाइक रैली। पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में सीबीआई के लाई डिटेक्टर टेस्ट से किया इनकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव पर तीखा हमला। पूछा क्या सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाया गया था तेलंगाना। राहुल के परिवारवाद पर किए हमले पर टीआरएस का पलटवार। परिवारवाद का जिक्र कर कांग्रेस ने किया मजाक। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में भी नेता के तौर पर राहुल स्वीकार नहीं।
बेरोजगारी पर टूटी मोदी सरकार की नींद, रोजगार योजनाओं पर मंत्रियों को किया तलब, मांगी स्टेटस रिपोर्ट, नए रोजगार को लेकर मांगा जवाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार की विवादित टिप्पणी, बोले वैलेंटाइन डे की वजह से महिलाओं से होते हैं रेप। देश के 13 नेशनल हाईवे पर बनेंगे सेना के लिए रनवे, उतरेंगे फाइटर प्लेन, आपात हालात से निपटने की तैयारी। एक सप्ताह के बाद कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल, शनिवार को हिंसा के बाद इसे दोबारा किया गया बंद। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से की मुलाकात, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। अखिलेश सरकार की पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कसा शिकंजा, रेप केस मामले में एसआईटी ने दर्ज की चार्जशीट। महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका की बिगड़ी तबियत, एम्स में भर्ती, गॉल ब्लैडर का होगा ऑपरेशन। 30 हजारी कोर्ट ने एआईएडीएमके के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण और उनके सहयोगी मल्लिकार्जुन को जमानत पर किया रिहा, तिहाड़ से हुए रिहा। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, गोल्ड, टेक्सटाइल, बिस्किट समेत 6 कमोडिटीज पर टैक्स की दरों पर होगा फैसला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की 10वीं का आज आएगा रिजल्ट, स्कूल के साथ साथ सीबीएसई की वेबसाइट से भी देख सकेंगे रिजल्ट। कोसी नदी का मुआयना करने गए बिहार के जल संसाधन मंत्री को झेलना पड़ा विरोध, 12वीं के खराब रिजल्ट से नाराज छात्रों ने मंत्री का काफिला रोका। पत्नी की जाति का खुलासा होने पर किसान पति ने कर लिया आत्महत्या, पंजाब के संगरूर की घटना। करुणानिधि के जन्मदिन के बहाने आज दिखेगी विपक्ष की ताकत, चेन्नई में समारोह में जबरदस्त तैयारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों पर गांव वालों का हमला, जान बचाकर भागे पुलिस वाले। गोकशी की खबर पाकर छापा मारने गई थी पुलिस, नाराज ग्रामीणों ने पुलिस वालों की 2 बाइक फूंकी। ग्रामीणों का आरोप, पुलिस ने झूठी खबर के आधार पर की अभद्रता, मारपीट और तोड़फोड़, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर छेड़खानी पड़ी महंगी, लड़की ने आरोपी युवक पर की थप्पड़ों की बारिश। छींटाकशी करते ही लड़की का फूटा गुस्सा, पुलिस चुपचाप देखती रही तमाशा, बाद में आरोपी को पकड़कर भेजा जेल। नोएडा में एसटीएफ के नाम पर वसूली करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार, एक कंपनी मालिक से मांगी थी 8 लाख की रकम। 2 साल पहले नोएडा में हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या की गुत्थी सुलझी, आरोपी शशांक और मनोज गिरफ्तार। हरदोई में कोचिंग से लौट रही लड़की से बदसलूकी, विरोध करने पर आरोपी ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गोरखपुर में शराब के लिए कुछ युवकों ने होटल कर्मचारी से की मारपीट और तोड़फोड़, सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। यूपी के चित्रकूट में 9 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हापुड़ में वीएचपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कंटेनर को पकड़ा, उसमें रखे गए 2 दर्जन से ज्यादा पशु, 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में शादी का झांसा देकर युवती से धोखा, आरोपी युवक के दूसरी जगह शादी होने पर बवाल, जांच शुरू। पटियाला में एक मकान से मिले बमों को किया गया डिफ्यूज, सुरक्षित ठिकाने पर ले जाकर पुलिस ने किया तबाह। रोपड़ में एंट्री टैक्स के 40 रुपए की पर्ची काटने पर बवाल, हरियाणा के पुलिसकर्मियों ने बैरियर स्टाफ को मारी गोली। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपियों की तस्वीरें। कानपुर में 9 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, रेप की कोशिश और बर्बरता का भूषण। जमशेदपुर में 7 महीने की बच्ची की बलि चढ़ाने का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में दर्दनाक हादसा, ट्रक पलटने से 7 लोगों की मौत। यूपी में कन्नौज में प्रेमी से शादी करने के बाद युवती की आग लगने से मौत, पीड़िता की मां को हत्या का शक। पंजाब के बठिंडा में अस्पताल में एक महिला की लाश के दौरान मौत पर हंगामा, समर्थन में डॉक्टर भी उतरे सड़क पर। मैनपुरी में छेड़खानी की पीड़ित महिला ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार, इंसाफ नहीं मिलने पर सुसाइड की दी धमकी। मध्य प्रदेश के ओरछा में सेक्स रैकेट का खुलासा, होटल पर छापेमारी में एक लड़की और 3 लड़के गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मामूली विवाद पर हिंसा, भीड़ के खदेड़ने पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस। यूपी के संभल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही, दर्द से तड़पती रही फर्श पर पड़ी महिला, किसी ने नहीं की मदद। अमरोहा में दलित महिला का उसके पति के सामने रेप, पंचायत ने आरोपी को 5 जूते मारने और 50,000 की सजा सुनाकर मामले को किया रफा दफा। आगरा में ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या, शराब पीने से रोकने पर आरोपियों ने ली जान। जोधपुर में 2 मासूम बच्चों को पिता ने गर्म लोहे से दागा और मारपीट की, आरोपी और उसकी पत्नी हिरासत में।
जयपुर में मंडलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात, चांदी की जलधरी ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। कपूरथला में 1100 रुपए के लिए युवक की हत्या, 2 दिन पहले मिली लाश में जांच में आया सामने सच, 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में कांग्रेस नेता विनय राठौड़ हत्या का मास्टरमाइंड मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की थी तैयारी। नोएडा के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एनबीसीसी तैयार, लेकिन निजी कंपनियों से मदद पर विचार कर रहा है अथॉरिटी। पाक के साथ भिड़ंत से पहले दूसरे दिन भी टीम इंडिया की प्रैक्टिस में बारिश बनी विलन, विराट धोनी युवराज ने की इंडोर नेट प्रैक्टिस। भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाए अभ्यास, रविवार को बर्मिंघम में खेला जाएगा पाकिस्तान के साथ मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जमकर किया अभ्यास, कई घंटे तक खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर की मेहनत। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ओवल में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टक्कर, एंजेलो मैथ्यूज का खेलना नहीं है तय। अभिनेता ऋषि कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पेड़ की टहनियां काटने को लेकर बीएमसी की शिकायत पर कार्रवाई। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 को भी अमिताभ बच्चन करेंगे होस्ट, फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर दी जानकारी। करण जौहर 18वीं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी को करेंगे होस्ट, 13 से 15 जुलाई तक न्यूयॉर्क में है आयोजन। अगले साल 30 मार्च को रिलीज हो सकती है संजय दत्त पर बन रही बायोपिक, सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है से तारीख टकराने की वजह से देरी।